मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे चामराजपेट के ईदगाह के बारे में और हमारे साथ हैं एडवोकेट ताहिर साहब। ताहिर साहब, चामराजपेट का दो नोटिस आ चुका है, फाइनल क्या लगता है आपको, क्या होगा? दो कोर्ट ऑर्डर आ चुके। सी बेसिकली देखिए, जो चामराज ईदगाह का जो इशू है और जिस तरीके से हमारे कम्युनिटी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इसको हैंडल कर रहे हैं, मुझे वो सुन के एक्चुअली बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि हम लोग बेंगलोर शहर में हैं, हर चीज़ हमारे सामने है, उसके बाद भी हम लोगों की हालत है। जैसे सबको मालूम है, चामराजपेट की जो ईदगाह का एक फेवरेबल ऑर्डर 1964 में सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ है हमारे पास। हमारा पोजीशन है, सब कुछ है, सारी चीज़ें। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद हमें कोई भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉलिटिकल ताकतें हैं, कम्युनल ताकतें, सिस्टम का इस्तेमाल करके हमको डराने की कोशिश करती हैं। बीबीएमपी ने कहीं बोला मेरी जगह है, ये क्या है, उन्होंने अब रेवेन्यू अथॉरिटी को दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो मैं इनको जब से बोल रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास कभी ऐसा बीबीएमपी डिक्लेरेशन दे कभी, या जब उनको फर्स्ट नोटिस आया था, फर्स्ट नोटिस कब आया था उनको, आज कल नहीं आया था, इनको आया था जून के महीने में, जून 27-28 को आया था। फिर उसको जुलाई में आए 1-2 नोटिस। फिर उसके बाद ये लोग कब जब जागे हैं, तब इन्होंने कोर्ट का रास्ता कटाया है। जब इनको लगा कि भाई 15 अगस्त में तो झंडा चढ़ गया, जो कि इंडिपेंडेंस डे था, वो हम करे तो भी तो कोई हमें भी वही झंडे चलाने वाले थे। और वो क्या करे, जबरदस्ती गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हम एक इशू बना के, एक परसेप्शन क्रिएट करके कि मुसलमान के खिलाफ में करके वो पुलिस फोर्स डाल के आके इसी ने चलाया। वो हम भी चढ़ाते थे, मुस्लिम भी चढ़ाते थे, वही चढ़ाते झंडा, नया दूसरे झंडा नहीं चढ़ाते थे। तो उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी डर गई, अरे क्या होगा बोल के करने का। अब ये लोग क्या नाम है, हाई कोर्ट में गए, वो भी कब गए हैं, ये 3 या 4 दिन पहले। अब 3-4 दिन पहले आए हाई कोर्ट से, उन्हें फर्स्ट डिवीजन से उनको एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर मिलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बोल के, अल्लाह की मर्जी बोल के, आराम से खुश सेलिब्रेशन में हो गए वो लोग। अगले दिन ही गवर्नमेंट क्या करी, उसी ऑर्डर के बाद रिट अपील में जाके उस ऑर्डर के खिलाफ, बल्कि होना चाहिए था, ये लोग कैविट डालना चाहिए था ताकि ये लोग आगे नहीं जाए। एटलीस्ट केविट नहीं डाले तो एटलीस्ट तुम अलर्ट तो हो सकते थे कोर्ट में। कोर्ट में तुम्हारे एडवोकेट्स हैं, तुम अलर्ट हो गए, कोई ऑर्डर पास ही बोलते थे हमें सुने हो, उसके बाद ऑर्डर दो। अब कोर्ट ने तुम्हारे पीछे एक ऑर्डर पास कर दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे भाग रहे हैं। बल्कि इसी ऑर्डर को तो आप लोग, ये 2-3 दिन हॉलीडेज हैं, इसमें ही चीफ जस्टिस, जो एक्टिव चीफ जस्टिस है, उसके पास हाउस मोशन मूव करके इसी ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए यहीं पे डाल सकते हो। मंडे को सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा, उससे पहले यहां पे ट्राई कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर हमारे पास है। उस ऑर्डर होने के बाद कोई कोर्ट ऑर्डर ही पास नहीं कर सकता हमारे अगेंस्ट, क्योंकि देखिए रिट पिटीशन में ऑर्डर नहीं हुआ, वो एक सिविल प्रोसीडिंग में ऑर्डर हुआ है। सिविल प्रोसीडिंग में क्या होता है, टाइटल पोजीशन पूरा डिसाइड हो जाता है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर पहुंचते हैं। रिट में क्या होता है, कोई चीजें आगे रहती है, पीछे होती है, चीजें चेंज हो जाती हैं। मगर सिविल केस में सिविल केस एक जीतने के बाद चीजें चेंज होने का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सिविल के सूट में जब सुप्रीम कोर्ट से हमको ऑर्डर हो गया, हमारे को बता दिया कि हमले की पोजीशन में है, बीबीएमबी कोई वो नहीं है, उसमें हक नहीं है, तो उसके बाद हम लोग क्यों वेट कर रहे थे? हमारे लोग, जून था, जुलाई था, मई था, उससे पहले ही प्रॉब्लम चल रही थी ना। क्यों आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डाली नहीं? क्यों इमीडिएट कोर्ट के नॉलेज में लाए नहीं है? अब जब 31 तारीख को दशहरा आके बैठ रहा है, अब ये लोग क्या करेंगे, वेकेशन हॉलीडे में तो हम लोग सोचेंगे 5 दिन सुप्रीम कोर्ट बंद है, हमें कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठे रहेंगे हम लोग यहाँ पे। ये लोग क्या करेंगे, एक दिन का परमिशन लेके झंडे चला देंगे, अरे भाई हमने वहां पे गणेशा करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया बोल के। अब जो उनको जिस तरीके लोगों को पोलराइज करना, वैसा पोलराइज कर लेंगे। देखिए, गणेशा महोत्सव बिल्कुल भी कोई उसके खिलाफ नहीं है, फ्लैग होस्टिंग का कोई खिलाफ नहीं है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, लोगों का कल्चर है, अल्हम्दुलिल्लाह हर लोगों करने का राइट है। मगर मेरे घर की प्रॉपर्टी में मैं कैसे रहना, मेरी प्रॉपर्टी का ये हक किसके पास है? ये हक मेरे पास है, मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करूं? ये हक ना ही गवर्नमेंट का है, ना ही किसी मिनिस्टर का है, ना ही किसी कम्युनल ताकतों का है, ना ही किसी इंडिविजुअल का है। तो ताहिर साहब, एक चीज जो आपने कहा कि बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया था, तो हमारे लोग उस फैसले को लेके क्या किए? क्यों नहीं उसको प्रोटेक्ट, अचार डाले हैं, उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? कुछ भी नहीं करते, वो ऐसे ही करते हैं, एक एक करके दे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 4 दिन का भूल जाएंगे सब लोग, उनको ऐसा लगेगा। ये गवर्नमेंट ने, एक कम्युनल ताकतों ने एक तरीका बना लिया है, कोई चीज को इशू बनाना, लोगों को पुश करना, कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट के लोगों, कोर्ट के जजेस को, जुडिशियल सिस्टम को इस्तेमाल करके मुस्लिम के खिलाफ ऑर्डर ले लेगा। नहीं, तो ऑर्डर आप उसी वक्त ले सकते हैं जो आपके पेपर में कहीं लूप होल्स हो। देखिए, कोई लूप होल्स नहीं है इनके पास। जो ये जो देखो, असल में क्या है, ये टाइटल डीड नहीं है कि भाई किसी ने रजिस्ट्रेशन करके दिया था जी।
उस टाइम में गवर्नमेंट को उन्हें अलॉट किया था उस ज़माने में, महाराजा गौरव ने, उन्हें तब से उन्हें नाम आ गया मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी उस जगह में यूज़ कर रही है बोल के, ऐसे ही वो हो गया था। वही चीज़ को कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये जो एकड़ लैंड है, जो 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 स्क्वायर लैंड है इसका, ये मुस्लिम की प्रॉपर्टी और मुस्लिम ही यूज़ करना है, बीबीएमपी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये डिक्लेरेशन हो गया। जैसे कई लोग ग्रांट लैंड रहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट लैंड, ये उस तरह का लैंड है, ये किसी ने परचेज करके दिया नहीं है। जब गवर्नमेंट का ग्रांट लैंड है, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एस्टेब्लिश कर दिया, तो उसके बाद कोई चीज़ जारी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होते हुए अगर हम अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या मतलब है फिर आपको? हमारी कमजोरी है। हम लोग क्या समझ रहे हैं, वो लोग ताकतवर बन गए हैं, ये नहीं है। हम लोग इतने कमजोर बन गए हैं, कोई फूंक मारे हुए तो हम उड़ जा रहे हैं। हम लोग अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करो, जनता की है तो छोड़ो। कुछ भी नहीं करते हम लोग। तो इसका रिजल्ट क्या लगेगा, क्या लगता है आपको? इसका रिजल्ट हमारे फेवर में ही होएगा, मगर सही स्टेप लेंगे तो। अगर नहीं स्टेप लेंगे तो कल को हो सकता है जो ईदगाह का जो मीनार है उसको भी डिमोलिश हो जाएगा। तो एक्टिव होना जरूरी है। नहीं, एक्टिव होने से पहले सेंस आना जरूरी है। सेंस ही नहीं है हमारा, एक्टिव हो क्या होंगे बोले। ठीक है, ठीक है ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।